यहाँ पे किया जाएगा। कांग्रेस कड़ी टक्कर देगी क्या लगता है? टक्कर दूसरा को टक्कर पे दिखाई नहीं देगा। अगर प्रॉपर्टी टैक्स के लगा के भी वो अपने आप को समझते हैं कि कांग्रेस को टक्कर देंगे तो उनकी भूल है, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि बहुत बड़ी भूल हुई। मैं मानूं कि कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण चेहरा आप उनकी राजनीति में रहे और जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं खासकर जम्मू में तो आप ही से पहचान है, आपको मुख्यमंत्री की दावेदारी? नहीं, कांग्रेस नेशनल पार्टी है, रीजनल पार्टी नहीं है। हम पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी की सोच के साथ जुड़े हैं। इन चीज़ों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कांग्रेस की सोच वो है सेकुलरिज्म, भाईचारे के साथ रहे, गरीब आदमी के साथ जुड़ के रहे, मास कांटेक्ट हम बना कर रखें, लोगों की मुश्किलात के साथ उसके साथ खड़े रहे, दुख में उसके आंसू पूछने के लिए जाए। चेहरे होंगे जिन पर चर्चा हुई है। जब चर्चा हो गई वो पार्टी की नेशनल लीडरशिप डिसाइड यहाँ पे करेगी। काफ़ी बदलाव यहाँ पे। अगर मैं कहूँ तो डेली वेजर्स को कहा गया है कि तोहफे के रूप में 11 रुपए की वृद्धि की गई है उनके वेतन में। उनके साथ मजाक कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ऐसे भद्दा मजाक नहीं करने चाहिए। उनका ये पैसे का आंकड़ा नहीं है, उनकी ज़िंदगी का सवाल है। हम लोग उनके साथ सामने बुरा, आप उनको सिर्फ डंडे ही बरसाते हो। उनको एक बार रेगुलराइज करने का फैसला तो कर दीजिए या क्या दीजिए नहीं करना। अब रोज़ लॉलीपॉप देते हैं। अब लॉलीपॉप की ज़रूरत नहीं प्रशासन की, उनको लिप सर्विस की ज़रूरत नहीं। वो तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम दीवार बनेंगे, एक राजनीतिक प्रश्न है। वो कह रहे हैं कि हम भाजपा के सामने दीवार बनेंगे। और सुनील शर्मा जो उनके पूर्व में मंत्री भी रहे, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, डेली वेजर्स कोई टक्कर नहीं देने वाले हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन वो जो डेली वेजर्स का वोट है, क्या लगता है कांग्रेस की तरफ तब्दील होगा? नहीं, हम ट्रांसफ़र वोटों की राजनीति नहीं करते। दिल से हमदर्दी उनके साथ करते हैं कि उनके जाती हुई है, कई सालों से काम कर रहे हैं। कई लोगों की पीडीडी डिपार्टमेंट, कई लोगों की लाइनमैन की डेथ के हादसे का शिकार होते हैं, रेगुलराइज नहीं किया जा सकता। लोगों को दिखते हैं और हम पूरा उनका समर्थन करते हैं। एनवाईसी हो, रेबरे खेल हो, रेबरे जंगलात हो, लगातार ये प्रश्न उठाए थे कि पिछली सरकारों ने किया। सरकार इनकी है, एडमिनिस्ट्रेशन इनकी है, फायर सर्विस में भी धांधली होती है, पुलिस के महकमों में धांधली होती है, सारे रिक्रूटमेंट स्कैम इनके वक्त में निकल रहे क्या है। कांग्रेस के पिछली सरकारों में भी कौन सा रिक्रूटमेंट स्कैम निकल के आया। अब राहुल जी भी लगातार ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पर मेरी पैनी नज़र है और जम्मू कश्मीर की राजनीति से कहीं ना कहीं देश की राजनीति काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहती है। तो धारा 370 गुप्कार के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है कि उसकी वापसी, सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला लंबित है। हाल ही में एक पिटीशन भी डाली गई थी डिलिमिटेशन कमीशन के खिलाफ, वहाँ पर भी तर्क वितर्क हुए। लेकिन क्या आपके लिए भावनात्मक मुद्दा है धारा 370? हम उसमें कोर्ट की टिप्पणी नहीं करते। ये भी हम समझते हैं कि कोर्ट में फैसला किस ढंग से आता है और दूसरे दिन 1 महीने के अंदर वो गवर्नर भी बन जाते हैं। हमने टिप्पणी कुछ नहीं की, इसी में सब लोग समझ जाते हैं कि क्या। साल 2024 चुनावी साल है और प्रधानमंत्री ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि 400 सीटों से अधिक जो है भाजपा को मेहनत करनी होगी और अगली सरकार जो है वो मोदी सरकार होगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो विपक्ष भी इस समय कमर कस रहा है और राजनीति अलग अलग तरीके से गढ़ रहा है। हाल ही में राहुल गांधी भी जब जम्मू कश्मीर की यात्रा पर आए तो कड़ा प्रहार जो था केंद्र सरकार पर किया। लेकिन जम्मू कश्मीर भी कहीं ना कहीं राजनीति की ओर अग्रसर हो रहा है और यहाँ पर कब चुनाव होंगे बहुत बड़ा सवाल है। और मुख्यमंत्री की दावेदारी कांग्रेस की तरफ से कौन करेगा? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वो पूर्व मंत्री अमन भल्ला जी मेरे साथ हैं। भल्ला साहब, सबसे पहले एक सवाल ये है कि यहाँ पर जिस तरह से राजनीति हो रही है, पक्ष भी है विपक्ष भी है, आरोप प्रति आरोप तो चल रहा है, लेकिन अगर कांग्रेस पूरी तरह से राजनीति में उतरती है, उस मैदान में उतरती है, कौन से मुख्य बिंदु होंगे जिससे आप कड़ी टक्कर देंगे भाजपा? सामने साफ ज़ाहिर है कि हमें रियासत का दर्जा वापस लेना, जो इज़्ज़तमान हमने खोया है हम उसको रिस्टोर कर पाए, वो शान शौक़त से कर पाए। ये खरात नहीं है। हम लोग जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जो टापोग्राफी यहाँ पे है, भाईचारे के साथ रहने वाले लोग हैं। उस भाईचारे को हम मजबूत करते हुए यहाँ के लोगों को रोज़गार यहाँ पे मिल पाए, यहाँ पे जो रिफ्यूजी की समस्या उसका समाधान हो पाए, रिहेबिलिटेशन प्रॉपर तौर पे कश्मीरी माइग्रेंट्स की जो है हालात साजगार बन पाए और अनुकूल बन पाए, स्थिति स्पष्ट सामने हो जाए, तो उसके बाद फैसले यहाँ पे लिए जा सकते हैं हाथ। और जन विरोधी नीतियाँ जो जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पर रियासत को तोड़ के यूटी में, यहाँ पे हमेशा यूटी से रियासत बनती है। पहली बार भाजपा का ये कदम था कि बनी बनाई रियासत को तोड़ देना, और उन्होंने रियासत को नहीं तोड़ा, उन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम की कमर तोड़ दी। उसके लिए लोग बिल्कुल तैयार हैं कि इसका बदलाव होगा और जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे हिंदुस्तान में बदलाव होगा। और अपने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल जी की जो नेतृत्व में कर रहे थे, लखनपुर से हम पूरे साथ यहाँ पे रहे, लोग खुल के यहाँ पे आ रहे थे। लोग चाहते थे कि बदलाव यहाँ पे हो, क्योंकि जो गुमराह करने वाले नारे भाजपा दिया करती थी, गरीबी हटाओ, गरीबी तो हटे ही नहीं, गरीब हट गया। और अडानी अंबानी के साथ समझौता पूरी दुनिया ने देखा और हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं और झेल रहे हैं कि एक अंबानी और अडानी को खुश करने के लिए एयरपोर्ट हर एक चीज़ प्राइवेट कर दी। जो 70 साल में जो संपत्ति कांग्रेस ने बनाई थी
आज संपत्ति को बेचा जा रहा है। जो बातें करते हैं अभी 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो बेच किसको रहे हो, ये भी जनता समझती है। आज हिंदुस्तान अगर हवा में बातें करता है तो उसके पीछे कांग्रेस की स्पिरिट थी। जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत बड़ा योगदान था। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, आंख से आंख दिखाने वाली वो लो महिला थी। आज तो कहाँ पे 56 इंच की छत। आपने नेहरू साहब की बात की, तो वहाँ पर भी प्रधानमंत्री सदन में कहते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि राहुल गांधी नेहरू जी का नाम अपने आगे नहीं लगाते। क्या ये राजनीति का स्तर है? इंडिविजुअल है, उनका अपना, वो छोटे लेवल पे आगे है। और प्रधानमंत्री छोटे लेवल की सोच रखते हैं, ऐसी तरीके की टिप्पणी करते हैं, उसका जवाब तो वही देंगे। अब मैं अपना नाम किसी ढंग से मर्जी रखूँ, वो हमारी मर्जी है ना, किसी के कहने पे तो यहाँ पे थोड़ी होगा। कांग्रेस पर भी अभी हाल ही में कहीं ना कहीं प्रहार करी है भाजपा के पवन खेड़ा जी ने भी कुछ आपत्तिजनक शब्दों का उच्चारण किया है प्रधानमंत्री के पिता के नाम से। वो भी कह रहे कि व्यक्तिगत हमले जो है उसमें नेशनल लेवल की बात है, नेशनल लेवल के लीडर हमारे उसका जवाब यहाँ पे दे रहे हैं। आप जम्मू कश्मीर की बात करें, भारत जोड़ो यात्रा से जो समर्थन हमने देखा, जनाधार जो है काफी ज्यादा राहुल गांधी के साथ दिखा, क्या वो वोटों में तब्दील होगा? बिल्कुल तब्दील होगा। लोग उसके सोच के साथ है। बड़े बड़े लोगों को, रीजनल पार्टीज भी सारे है, रीजनल पार्टी की एस्पिरेशन थी उस सोच को लेके, कि जिस सोच को लेके जब राहुल गांधी ने ये महसूस किया कि सदन में आवाज़ की सुनाई नहीं है, उसका समाधान नहीं है, और तब फिर कन्याकुमारी से यात्रा निकली। और बेरोज़गारी को लेके हो, महंगाई को लेके हो, अंबानी अडानी की बातें यहाँ पे, और हमारी रियासत के अपने मुद्दे जो थे, महंगाई की मार से झेल रहे लोग हो, बेरोज़गारी के सिलसिले हो। लेकिन जम्मू कश्मीर का मेन मुद्दा जो रियासत का दर्जा छीना गया था, उसको वापस किस ढंग से ला पाए। कश्मीरी माइग्रेंट की जो समस्या है जहाँ पे, जो धरने पे बैठे हैं, जो रिजर्व कैटेगरी के लोग यहाँ पे परेशान हैं, उन सब की बातें, रिफ्यूजी का तो कह रहे हैं कि जिन्होंने रिज्वाइन किया है सर्विस को, उन्हीं की सैलरी रिलीज की जाएगी। हमने उनसे गुहार, हम पिछले दिनों में मिले थे एलजी साहब से, हमने कहा था कि ये जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं इनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी पूरी तौर पे बनाएं। उन्हें आश्वासन दिया था, उन्होंने कहा था कि कम से कम ये अगर वहाँ पे जाए तो मैं उसी दिन ऑर्डर कर दूंगा। हमने ये गुहार रखी है कि ईगो में कोई भी साथी ना फंसे, एक एमिकेबल सोल्यूशन बने और ट्रांसफर पॉलिसी बन जाए। ताकि सदन में अमित शाह लगातार कहते हैं कि हालात सामान्य है, पत्थरबाजी नहीं है और आतंकवाद तो ना के बराबर है। तो सामान्य काल कौन सा है और कब जो है यहाँ पर लगता है कि उनको ऐसा उम्मीद होगा कि यहाँ पर स्टेटहुड वापस? वो पार्लियामेंट में बोलते हैं, बाकी रियासतों में जहाँ पे चुनाव है लोगों को गुमराह करने के लिए। पार्लियामेंट में तो मंत्री ये भी बोलता था कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई नहीं मरा, तो यहाँ पे तो लाइन लगी थी, ऑक्सीजन के कारण लोग मर गए थे। पार्लियामेंट में तो ये भी बोलते हैं कि मेट्रो चली है, विजयपुर से आगे लेनी है, तो कहाँ पे मेट्रो चली है? वो पार्लियामेंट में लोगों को गुमराह करते हैं कि यहाँ पे है ही कुछ नहीं था जम्मू कश्मीर। महाराजा हरि सिंह ने सबसे पहले शिक्षा संस्थान को आगे किया, छुआछूत महाराजा हरि सिंह ने ख़त्म की, तो उनकी स्पिरिट यहाँ पे थी, जिस चीज़ को लेके बहाना लेके फिर आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे। फिर अब 2019 में आपने फैसला कर दिया, फिर डांगरी की वारदात क्यों हो रही है, क्यों नगरोटा में टोल प्लाजा में इनकाउंटर हो रहा है, कटड़ा में बम ब्लास्ट, टिक्की बम कहाँ से आ गए, कहाँ से नरवाल में जो दूसरे थे परफ्यूम बम आ गए, पहले तो नहीं देखा। ये लोग बोलते हैं भाजपा में बहुत बदलाव आया, निशा जी यही बदलाव आया, हमने परफ्यूम बम नहीं देखे थे, आपके माध्यम से आपकी सरकारों में, डबल इंजन की सरकार में परफ्यूम बम भी देखे, यहाँ पे ड्रोन के ज़रिए हथियार की सप्लाई वो भी देखी, नार्को टेररिज्म, नशे की तस्करी कितनी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गई है वो भी यहाँ पे देखी। हर लिहाज से हर दिन हम नई चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं और लोगों को कहीं पे राहत नहीं, लोगों को ज़ख्म ही यहाँ पे दी जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों के आमदन का ज़रिया कम है, लोगों के पैसे खर्च करने की कैपेसिटी कम है, पेइंग कैपेसिटी लोगों के पास नहीं है। और उस वक्त ही आप प्रॉपर्टी टैक्स भी लगाते हो। आपने कहा था नोटबंदी के बाद कमर टूट जाएगी, हमें तो दिखाई नहीं दी यहाँ पे। आज जब डांगरी जैसी जगह पे वारदात करके चले जाते हैं तो कौन जिम्मेवार है? आज तो संतरी से लेकर प्रधानमंत्री साहब भाजपा के हाथ में है। क्यों विलेज डिफेंस कमेटी से हथियार छीनने के कौन अफसर जिम्मेवार थे? क्या उनको पता नहीं था ग्राउंड स्पेशल क्या है? क्या उनको ये नहीं पता था सिक्योरिटी की प्रॉब्लम क्या है? सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने की ज़रूरत है। इंटेलिजेंस नेटवर्क कहाँ पे है? आप विपक्ष की सुरक्षा तो सारी विड्रा करते हो अपने अकाउंट को खुश करने के लिए। और यहाँ पे इस जम्मू शहर के कितनी बार यहाँ पे टेररिस्ट की एंट्री यहाँ पे हुई है, तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पे लुकुना है। ये लोगों को खुश करने के लिए भाषण वहाँ पे पार्लियामेंट में अच्छे लगते हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पे जिसका रोज़गार छीना गया, प्राइवेट सेक्टर में कितने एनपीए डिक्लेयर हो गए, मैक्सिमम यूनिट जो है जो नॉन परफॉर्मिंग असेट में यहाँ पे तब्दील हो गए। कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी कोई इतनी नहीं, लोगों के बने बनाए जो घर थे, कारखाने थे, वो बंद के कगार में। आपकी आर्म्स इंडस्ट्री है यहाँ पे, जम्मू कश्मीर में कारोबार था अशोक नगर में, सारे हिमाचल में शिफ्ट हो गए। 10-20 हज़ार लोगों को मुलाजमत दिया करते थे। तो ग्राउंड की पोजीशन तो ये है ना, ग्राउंड की पोजीशन में आपका जो जम्मू के बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे धीमी गति की रफ्तार में चल रहे हैं। आर्टिफिशियल लेक कहाँ पे, साबरमती का एक्सप्रेस, और कहाँ पे अभी तक कोई दूर तक निशान यहाँ पे नहीं है। वर्ड घोषणाएं करते हैं, आज कर देंगे, कल कर देंगे,
कहाँ पे है? और आज ही अगर मैं कहूँ तो डेली वेजर्स को कहा गया है कि तोहफे के रूप में 11 रुपए की वृद्धि की गई है उनके वेतन ये में। उनके साथ मजाक कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ऐसे भद्दा मजाक नहीं करने चाहिए। उनका ये पैसे का आंकड़ा नहीं है, उनकी ज़िंदगी का सवाल है। हम लोग उनके साथ सामने बुरा, आप उनको सिर्फ डंडे ही बरसाते हो। उनको एक बार रेगुलराइज करने का फैसला तो कर दीजिए या कह दीजिए नहीं करना। आप रोज़ लॉलीपॉप देते हैं, अब लॉलीपॉप की ज़रूरत नहीं प्रशासन की, उनको लिप सर्विस की ज़रूरत नहीं। वो तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम दीवार बनेंगे, ये एक राजनीतिक प्रश्न है। वो कह रहे हैं कि हम भाजपा के सामने दीवार बनेंगे। और सुनील शर्मा जो उनके पूर्व में मंत्री भी रहे, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, डेली वेजर्स कोई टक्कर नहीं देने वाले हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन वो जो डेली वेजर्स का वोट है, क्या लगता है कांग्रेस की तरफ तब्दील होगा? नहीं, हम ट्रांसफ़र वोटों की राजनीति नहीं करते, दिल से हमदर्दी उनके साथ करते हैं कि उनके जाती हुई है, कई सालों से काम कर रहे हैं। कई लोगों की पीडीडी डिपार्टमेंट, कई लोगों की लाइनमैन की डेथ के हादसे का शिकार होते हैं, रेगुलराइज नहीं किया जा सकता, लोगों को दिखते हैं और हम पूरा उनका समर्थन करते हैं। एनवाईसी हो, रेबरे खेल हो, रेबरे जंगलात हो, लगातार ये प्रश्न उठाए थे कि पिछली सरकारों ने किया। सरकार इनकी है, एडमिनिस्ट्रेशन इनकी है, फायर सर्विस में भी धांधली होती है, पुलिस के महकमों में धांधली होती है, सारे रिक्रूटमेंट स्कैम इनके वक्त में निकल रहे क्या है। कांग्रेस के पिछली सरकारों में भी कौन सा रिक्रूटमेंट स्कैम निकल के आया? 2014 के बाद काम करना ही नहीं। आप बताओ, जब काम ही नहीं करना, रोज़गार नहीं देना, प्रॉपर्टी टैक्स टेररिज्म, टैक्स ऑर्गेनाइज्ड लूट जो है वो यहाँ पे की जा रही है। आप भाजपा मंथन करें कि 2014 के बाद बदलाव तो ज़रूर आया। कोई लोग बोलते थे माता वैष्णो देवी में कितने लोग की जाने चली गई, बदलाव आया, उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आई रिपोर्ट सामने। 20 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, भाजपा की सरकार थी। अमरनाथ यात्रा में हादसा हुआ, क्या स्थिति सामने लोगों की आई? कहाँ पे कौन आदमी थे जिन्होंने दरिया के अंदर टेंट वगैरह लगा दिए? ऐसी बात नहीं है, लोग सारे समझते हैं, वाच करते हैं और बेसब्री से इंतज़ार करें कि यहाँ पे जमहूरियत बहाल हो और लोग अपने वोट का इस्तेमाल करें, जिसके लिए जद्दोजहद है। हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन के साथ दुनिया चलती है, हिंदुस्तान चलता है। डॉक्टर अम्बेडकर साहब का कॉन्स्टिट्यूशन, तानाशाही वाली हुकूमत चलने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ पर राहुल जी भी लगातार ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पर मेरी पैनी नज़र है और जम्मू कश्मीर की राजनीति से कहीं ना कहीं देश की राजनीति काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहती है। करेंगे क्यों तो नहीं? धारा 370 गुपकार के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है कि उसकी वापसी, सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला लंबित है। हाल ही में एक पिटीशन भी डाली गई थी डिलिमिटेशन कमीशन के खिलाफ, वहाँ पर भी तर्क वितर्क हुए। लेकिन क्या आपके लिए भावनात्मक मुद्दा है धारा 370? हम उसमें कोर्ट की टिप्पणी नहीं करते। ये भी हम समझते हैं कि कोर्ट में फैसला किस ढंग से आता है और दूसरे दिन 1 महीने के अंदर वो गवर्नर भी बन जाते हैं। हमने टिप्पणी कुछ नहीं की, इसी में सब लोग समझ जाते हैं कि क्या यहाँ पे डिलिमिटेशन किस ढंग से पैरामीटर को अडॉप्ट किए। आप बताओ, कोई 50,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो तो सबको बराबर, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। वक्त आने पे सब चीज़ों को रिव्यू यहाँ पे किया जाएगा। कांग्रेस कड़ी टक्कर देगी, क्या लगता है? टक्कर दूसरा को टक्कर में दिखाई नहीं देगा। अगर प्रॉपर्टी टैक्स के लगा के भी वो अपने आप को समझते हैं कि कांग्रेस को टक्कर देंगे तो उनकी भूल है, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि बहुत बड़ी भूल हुई। मैं मानूं कि कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण चेहरा आप उनकी राजनीति में रहे और जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं, खासकर जम्मू में तो आप ही से पहचान है, आपको मुख्यमंत्री की दावेदारी? नहीं, कांग्रेस नेशनल पार्टी है, रीजनल पार्टी नहीं है। हम पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी की सोच के साथ जुड़े हैं। इन चीज़ों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कांग्रेस की सोच वो है सेकुलरिज्म, भाईचारे के साथ रहे, गरीब आदमी के साथ जुड़ के रहे, मास कंटेक्ट हम बना कर रखें, लोगों की मुश्किलात के साथ उसके साथ खड़े रहे, दुख में उसके आंसू पूछने के लिए जाए। चेहरे होंगे जिन पर चर्चा हुई है। जब चर्चा हो गई, वो पार्टी की नेशनल लीडरशिप डिसाइड यहाँ पे करेगी, काफ़ी बदलाव यहाँ पे आएगा। विपक्ष के लिए भी लगातार भाजपा ये सवाल उठाती रही है कि अगर महागठबंधन बनाना है तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन? वो पार्टी साहब तय करती है। ये घर से डिक्टेटरशिप, कांग्रेस में इनर पार्टी डेमोक्रेसी है, कांग्रेस डिक्टेटरशिप नहीं, यही होगा। लेकिन कहते हैं कि कांग्रेस कमजोर हो रही है, भाजपा लगातार नहीं, कांग्रेस कमजोर होगी तो आपने देखो हिमाचल में भाजपा को सबक दे दिया। नड्डा साहब वहाँ पे थे, अध्यक्ष है ना, उनका सुपड़ा साफ हो गया उधर से। और दूसरे भी यूएस जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, नाम नहीं लेता बेचारे, जिनसे सम्मान करते हैं, हमें पाठ पढ़ाने के लिए आए थे भाई, यहाँ पे ज़मीनें बाहर से आए तो कोई दिक्कत नहीं। अपने यहाँ पे जाए हिमाचल में तो कितनी रिस्ट्रिक्शन लगा दी। लोगों ने ग्राउंड पोजीशनें देखी, हवाई किले, हवाई भाषण, लोग तंग आ चुके हैं। उन्होंने लालीपाप 15 लाख वाले नहीं चाहिए, उनको पता चल गया भाई ये क्या कर सकते हैं। एक ही वक्त जब महंगाई की मार से लोगों का चूल्हा ना जले, लोग बगावत में आते हैं, बदलाव करते हैं। हिमाचल ने बदलाव करके दिखा दिया और जम्मू कश्मीर में 200% बदलाव होगा। जो लोग भाजपा में भी है, कब होगा? जब कांग्रेस की सरकार, जैसे ही चुनाव आएगा, जिस चुनाव में जब बटन दबाएगा, आप देख लेना ये ईवीएम मशीन में क्या करें, किस ढंग से करें, कोई लेना देना नहीं। वो तो आपने खुद ही कहा ना, हिमाचल पंजाब का उदाहरण दिया, वहाँ तो ईवीएम। आज लोग महसूस करते हैं कि बड़े बड़े दिग्गज नेता जो दूसरी पार्टियों में, कोई जम्मू का नारा लेता था, कोई दूसरी पार्टियों में थे, आज लोग पूछते हैं कि क्या
भाजपा कमज़ोर थी, इनके आने से आपने प्रॉपर्टी टैक्स लगाया, इनको भाजपा को ताकत दे दी उन लोगों ने, आज वो भी उस कटघरे में है। फिर प्रॉपर्टी टैक्स लगा, आपके होते लगा। बियर मोहल्लों में बिकनी शुरू हो गई, बड़े बड़े स्टोरों में, आपके होते लगा। रिलायंस स्टोर खोल दिए, पहले बोलते थे नहीं खुलेगा, वो भी खुल गए, छोटे दुकानदार मारे गए। हर जगह पे जो भाजपा कहती थी उसके विपरीत होता था। यानी यही विकास है। यही विकास है, या इन लोगों को बेचारों को पूछता है, बेचारे कहेंगे, को पूछता नहीं है, ना दिल्ली में ना यहाँ पे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस को पूछते हैं दिल्ली में? जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने गुहार लाई 25 लाख वोटर की एंट्री हम रोकेंगे, हमने रोक के दिखाई। ये विपक्ष का दाड़ा है। हम हवाओं में बातें नहीं करते, ज़मीनी सतह पे। अब 25 लाख वोटर नॉन रेजिडेंट को, जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट को भी जम्मू कश्मीर में ला दोगे वोटर लिस्ट में, तो किसने, ये आपको विपक्ष इकट्ठा हुआ? उस समय डर था ना कि 50+ का आंकड़ा वहाँ से ही पूरा होगा। नहीं, हमें उनका आंकड़ा, हमें डर नहीं, क्योंकि हमें पता है ये जिंदा लाशें हैं, भारत की जंग है, ये लोग, इनको है मारने की ज़रूरत नहीं। जो टैक्स का बोझ इन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम पे डाला, ये उसके बोझ के नीचे दब भी जाएंगे, इनका नाम और पता भी नहीं दिखाई देगा। देखिए, साफ तौर पर इनका नाम और पता नहीं दिखाई देगा, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं और आम लोगों से जुड़े हुए तमाम मुद्दे हैं। आम लोग परेशान हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं और भाजपा के नेता इसी को विकास का नाम दे रहे हैं। आप यूँ हमारे साथ बने रहे, देखते विश्व जम्मू सुहान के।